नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, मालिक है, परवरदिगार है। दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। इंदा ज़िक्र सालिहीन ततनज़्ज़लु रहमतहु, जहाँ पर सालिहीन कसरत से जिक्र करते हैं वहाँ पर रहमत का नुज़ूल होता है। और हुक्म है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। अल्लाह का जिक्र कसरत से करो और अल्लाह का जिक्र ही दिलों को इत्मीनान पहुंचाता है। लेकिन बगैर मुर्शद के जिक्र चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तवक्कुल के साथ तवस्सुल है। तवक्कुल अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल ईमान के साथ और तवस्सुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरे ईमान के साथ। फिर तवक्कुल के साथ तवस्सुल है और उसके बाद शेख कामिल है, पीरो मुर्शद है, रहबर रहनुमा है, जो आपको सलूक की मंजिल तय कराएगा, आपको सालिक बनाएगा। सलूक की मंजिल तय करने के लिए जिक्र खफी, तसव्वुर शेख और ज़ौक़ शौक़ बहुत ज़रूरी होता है सालिक के लिए। और सालिक भी बैत होने के बाद बनता है, ये भी याद रख लें। शेख कामिल का बैत होने के बाद ये सालिक सलूक की मंजिल तय करता है पीरो मुर्शद के जरिए, और पीरो मुर्शद करवाता है। ए गल नहीं पढ़न पढ़ावन दी, कोई सिख ले यार मनावन दी। पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है, ये तो फर्ज है। इल्म का हासिल करना मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म हासिल करना, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमा दिया था चीन के बारे में भी। इसलिए और फिर आतिउल्लाह आति रसूल व उलिल अमर मिनकुम, अताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और उलिल अमर हजरात की। बात कर रहा था कि सालिक मुरीद होने के बाद बनता है और सलूक की मंजिल शेख कामिल पीरो मुर्शद करवाता है। किस चीज के जरिए? जिक्र के जरिए, तसव्वुर शेख के जरिए, शरीयत के जरिए, तरीकत के जरिए, तसव्वुफ के जरिए, रूहानियत के जरिए, हकीकत के जरिए, और फिर मार्फत इलाही करवा देता है सालिक को। वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। सालिक सलूक की मंजिल पर पहुंचा देता है पीरो मुर्शद जो है। जैसा कि बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में 12 बरस तक वजू कुराने की खिदमत सर अंजाम देते रहे।
हर की खिदमत कर तू वो मखदूम शुद्ध, यानी खिदमत करने वाला ही मखदूम बनता है। एक रात जबकि सर्दी का मौसम था, सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा साहब को फरमाया, शाह कुतुबुद्दीन ने बाबा साहब को फरमाया कि गर्म पानी रात को मौजूद रखना। जब तहज्जुद का वक़्त करीब हुआ तो बाबा साहब पानी गर्म करने की तैयारी के लिए उठे तो आग कहीं से दस्तयाब न हुई। दिल्ली शहर में आग की तलाश करने लगे। एक मकान के अंदर से रोशनी दिखाई दी। आपने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कनीज बाहर आई और उसने पूछा उस वक़्त कौन आया है और क्या काम है। आपने फरमाया मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहिब का दरवेश हूं और उनके वजू का पानी गर्म करने के लिए आग लेने आया हूं। कनीज ने अंदर जाकर बीबी को बयान किया। बीबी ने कहा इसे अंदर बुलाओ। तब कनीज आकर बाबा साहब को अंदर ले गई। चूंकि उसने ज़ाहरी भी कमाल खुदा ताला ने बाबा साहब को अता किया था, वो बीबी मफ्तून हो गई और कहा आप आओ और मेरे पास आराम करो, फिर आग मिलेगी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने इनकार किया, वापस चले आए। हर चंद आग तलाश की, कुदरत इलाही से किसी जगह दस्तयाब न हुई। फिर लाचार होकर उसी जगह मिन्नतोजारी से आग तलब की। जब इस खातून खाना ने जाना कि इस फकीर को ख्वाहिश आग की इस बस है, आपने फरमाया कि तुम्हें मेरी कौन सी चीज प्यारी लगती है। तो उसने कहा कि आंख आपने इस कनीज से छुरी और प्लेट मंगवाई और फौरन आंख निकाल कर दे दी। वो औरत चिल्लाई कि आपने ये क्या किया, मैंने तो वैसे ही प्यार से कहा था। कनीज को कहा कि फौरन आग देकर भेजो। वापस आकर जलाने के लिए लकड़ी तलाश की तो वो भी ना मिली। आखिर को बेनज़र ज़रूरत अपनी चार पाई जलाकर वजू के लिए पानी गर्म किया। सुबह के वक़्त जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की नज़र बाबा साहब के चेहरे पर पड़ी तो देखा कि आंख पर दस्तार बंधी हुई है। उस वक्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, ए फरीद, इस आंख पर दस्तार का पेच क्यों बांधा है। तब बाबा साहब ने अर्ज की, हजूर आंख आई है। जैसा कि रिवाज है कि जब आंख खराब हो तो कहते हैं आंख आई है। तो हजरत सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया, आंख खोल दो, दोन सवाई है। बाबा साहब ने हस्बुल हुक्म अपने पीरो मुर्शद के आंख खोल दी। वो आंख सही व सालम हो गई, बल्कि बानिस्बत दूसरी आंख की कदर बड़ी मालूम होती थी। तब हजरत सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बतौर इस अदाए खिदमत के बहुत नेमत अता की और वह औरत भी माँ अपने अहलो अयाल के खिदमत ख्वाजा साहब में तायब होकर मरीद हुई। वाक़या फरीदुद्दीन गंज शकर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन के मज़ार पुर अनवार पर हर वक्त मेले का समा होता है। ज़ायरीन दूर दराज से हाजिरी के लिए आते हैं और हक फरीद या फरीद की सदाएं गूंजती हैं, सुनाई देती हैं। और ये बामसदाक आयता शरीफ फज़कुरूनी अज़कुरुकुम सूरतुल बकरा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, ये मार्फत की बात है। हर बंदे की को समझ में नहीं आएंगी ये बातें कि कहना शुरू करे हक फरीद या फरीद क्यों कहते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा कि तुम मेरा जिक्र करो, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो भाई ये इतना आसान काम नहीं है जितना हम समझ बैठते हैं। और ऐसे ही अपने अलकाब के साथ जो अपने हैसियत ही नहीं है, स्टेटस ही नहीं है, लगा लेते हैं चतर चलाकी से। हज़रत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुस सालिकीन हैं इस वक़्त, और ये मुकाम ऐसे नहीं हासिल हो जाता।
कि अपने नाम के साथ सुल्तानुल सालिकीन लिखवा लिया, लो जी किता कराया, कुछ नहीं दिता दुता, कोई शै नहीं रब दी राह दे विच, पीर दे नां ते कोई शै नहीं वारी हैं, ते मुकाम सुल्तानुल सालिकीन। और भाई ऐसे काम ना करो जिससे कि आपकी जगह साई हो जमाने के अंदर, जो आपके अंदर वो खसलत ही नहीं है, आदात ही नहीं है, तौर तरीके ही नहीं है। क्यों अपना मजाक उड़वाते हो ऐसी बातें को आकर? इसके लिए आजिज होना पड़ता है भाई, ताबिया होना पड़ता है, बैत होना पड़ता है, फिर सलूक की मंजिल तय करवाता है पीरो मुर्शद। जैसे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा फरीद को कराई। एक पानी का बहाना था ना कि गर्म पानी सर्दी के अंदर मुझे करके देना वजू के लिए, तहज्जुद की वजू के लिए। और फिर उन्होंने अमली मुजाहरा किया बाबा फरीद ने, और फिर जाकर इस मुकाम पर पहुंचे सुल्तानुल सालिकीन की। और इस मुकाम को हासिल करने के लिए मालुकुम अमवालुकुम औलादुकुम मिनस समारात, सब कुछ छोड़ना पड़ता है अल्लाह ताला की राह में। गली बाती नहीं, 4-5 किताबें पढ़ के और दावे बड़े बड़े करने शुरू कर देने। इल्म हासिल करना फर्ज है। इल्म की हद से बंदा है मोमिन परे परे, लज्जत शौक भी है और दीदार नेमत भी है। इनको ही है जिन्होंने खिदमत की है। हर की खिदमत कर तू वो मखदूम शुद्ध, खुद खिदमत करने वाला ही मखदूम बनता है, पढ़ने वाला आलम फाजल बनता है, मुफ्ती बनता है। बाइस रहमत है, बाइस बरकत है इल्म हासिल करना, इसके बगैर चारा नहीं है। लेकिन तरीकत में खिदमत करनी पड़ती है, सब कुछ कुर्बान करना पड़ता अल्लाह ताला की राह में, फिर जाके मुकाम हासिल होता है। ये फिर सलूक की मंजिल तय करता आदमी, बगैर कि उसे हो सकेगा हासिल ना शऊर राही मंजिल। वो भटक रहा है राही जो अलग है कारवां से। मेरे तेरे साथ चलने का नाम नहीं है कारवां। ऐसे गलत फहमी का शिकार हैं हम। कारवां उसे कहा गया है कि आप अपने पीरो मुर्शद के बैत हैं, मुरीद हैं, आपका पीरो मुर्शद आपको सलूक की मंजिल तय करा रहा है। आपके पीरो मुर्शद का पीरो मुर्शद ने आपके पीरो मुर्शद को सलूक की मंजिल तय कराई है। आगे उसके पीरो मुर्शद ने इसके पीरो मुर्शद को करवाई है। आगे उनके पीरो मुर्शद ने उनके पीरो मुर्शद ने करवाई है। करते करते मौला अली और फिर बारगाह रिसालत नबी पाक सल्लम ने की, जैसे साहबा कराम की तबीयत सलूक की मंजिल तय करवाई। ये वो कारवां की बात हो रही है कि उसे हो सकेगा हासिल ना शऊर राह मंजिल। वो भटक रहा है राही जो अलग है कारवां से, यानी सिलसिले से। और मुझसे किसी ने सवाल किया, रावलपिंडी में थे, वो कह रहा था कि पीरो मुर्शद के अलावा भी कोई अता कर सकता है, सलूक की मंजिल तय करवा सकता है। मैंने उसे कहा नहीं, बगैर शेख कामिल के पीरो मुर्शद के सलूक की मंजिल तय कोई भी नहीं करा सकता। उसकी वजह होती है एक, जब पहले दिन मुरीद सालिक अपने पीरो मुर्शद के हाथ में हाथ देता है और उसका शेख कामिल उसको बारगाह रिसालत में पेश कर देता है। अब अपने शेख कामिल के अलावा किसी से फैज लेने जाएगा लालच में आके कि मुझे वहां से भी फैज मिल जाएगा, मुझे वहां से भी फैज मिल जाएगा, मैं वली अल्लाह बन जाऊंगा। नहीं बन सकता, वो वली अल्लाह नहीं बन सकता। वो भटक जाएगा। वो भटक रहा है राही जो अलग है कारवां से, वो तो भटक रहा है। आपके शेख कामिल, आपके मुर्शद ही आपको मंजिल तय करवाएंगे सलूक की, जिसने पहले दिन ही आपको बैत करके जिक्र इलाही दे दिया, अपना तसव्वुर दे दिया, आपको ज़ौक़ शौक पैदा कर दिया और बारगाह रिसालत में पहले दिन ही पहुंचा दिया। हमारे शेख कामिल हजरत ख्वाजा मोहम्मद अयूब जहांगीरी अपनी किताब में, जब पहले उन्होंने किताब छापी 1984 में गालबन आई पहली किताब अनवार अयूब, उसमें आपने फरमाया कि मैं अपने मरीद को पहले दिन ही वलियों की सफ में खड़ा कर देता हूं
तो इस पर बड़ा इतराज हुआ, उलमा कराम ने किया, मुशाइख ने किया कि ये आपने क्या बात कर दी है, अकल से बालातर बात थी ये। और फिर ये एक और बात फरमाते थे कि मेरा मुरीद मेरी मुराद है, मैंने ये अल्लाह से मांग के लिए हैं। आगे सोच लो फिर दरवेश कामिल क्या फरमा रहा है कि मैंने अपने मुरीद अल्लाह से मांग के लिए हैं, ये मेरी मुराद हैं, इनको ऐसे ही ना समझो। तो इसलिए अपने पीरो मुर्शद से ही मिलता है। मैंने उसको बताया कि वालिद की विरासत में उसके बेटे का हक होता है, उसके बेटे को ही मिलता है, और पीरो मुर्शद की जो विरासत होती है तरीकत की, तसव्वुफ की, रूहानियत की, हकीकत की, मार्फत अलाई की, उसका हकदार उसका मुरीद सालिक होता है। अगर उसकी औलाद अपने वालिद को अपना पीरो मुर्शद तस्लीम करती है तो उसकी औलाद भी उसी तरह ही सालिक बनकर सलूक की मंजिल तय कर जाएंगे। उनका वालिद मोहतरम, उनका पीरो मुर्शद उनको भी मंजिल तय करा देगा। अगर वो औलाद मुरीद नहीं है अपने पीरो मुर्शद की, अपने वालिद की, तो फिर उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। ये तरीकत का असूल है। ये नहीं किसी ने पूछा कि आप अपने वालिद के बैत हो, तो उसका बेटा कह रहा पीर का बेटा पीर होता है। सुन लो भाई, जबकि उनके वालिद मोहतरम ने कहा था कि जाकर अपने मुरीद से कहा कि मेरे बेटों से कहो कि वो मेरे बैत हो जाएं। अगर उन्होंने सिलसिला चलाना है तो सिलसिला, वो गया, उसने जाके एक से अर्ज की कि आपके वालिद मोहतरम और मेरे पीरो मुर्शद ने फरमाया है कि आप बैत हो जाएं। उसने कहा कि अब बैत हो, लोग क्या कहेंगे, लोगों पे निगाह भाई जनाब की। दूसरे से कहा कि आप अपने वालिद मोहतरम और मेरे पीरो मुर्शद के बैत हो जाएं। उसने कहा कि पीर का बेटा पीर होता, हमें बैत होने की क्या जरूरत है। सुन लो भाई मार्फत की बात उनकी। तीसरे से कहा वो कहा सानू तो जरूरत ही नहीं हैगी बैत होने दी, असी केड़ी पीरी मुरीदी करनी। चौथे से कहा, उसने कहा चल मैं तेरी इज्जत रखने वास्ते बैत हो जाना, तेरी इज्जत रखने के लिए वो ऐसे बैत हुआ। तो अब देखे सूरत हाल कुछ हो रही है। बैत होने के बाद सालिक हुए नहीं तो भाई सलूक की मंजिल कैसे तय करेंगे और आगे लोगों को कैसे कराएंगे कि सलूक की मंजिल कैसे तय करवाएंगे आप आगे लोगों को। इसलिए आजिज होना बड़ा जरूरी है। किसी शेख कामिल के पास जाना पड़ेगा। अगर वालिद के बैत नहीं हुए तो सालिक बनने के लिए, सलूक की मंजिल तय करने के लिए, यह तरीकत का असूल है, अपना असूल नहीं है। चंद दिनों की बातें हैं, फिर चंद दिनों की बातें हैं। थोड़े से वक्त में थोड़े से लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। बहुत सारे वक्त में बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कि अगर आप बैत हो चुके हैं अपने पीरो मुर्शद के तो फिर उसके तरीके पे चलें, ना कि उसके खिलाफ जनाब साजिशें करना शुरू कर दें, उसके खिलाफ ही प्रोपोगंडा करना शुरू कर दें उन्हीं के मुर्शद खानों में जाके कि शायद हमें यहां से फैज मिल जाएगा। वो तुम्हें देख रहे हैं दूसरी निगाह से, तेरी मुनाफकत को देख रहे हैं वो अल्लाह के वली कि ये अपने पीरो मुर्शद का सगा नहीं हुआ, हमारा कहां से सगा होगा भैया। हाँ, वो आपसे अच्छी तरीके से मिलेंगे, आपसे अच्छी बात करेंगे कि कहीं आप रास्ते से भटक ना जाएं, कहीं आप गुमराह ना हो जाएं। आपको शैतान की सर से बचाने के लिए इखलाकी तौर पे आपको मिलेंगे, वो आपसे प्यार करेंगे। वो बात मैं बता रहा हूं, उसे हो सकेगा हासिल ना शऊर राह मंजिल। वो भटक रहा है राही जो अलग है कारवां से। यानी कारवां मैंने बता दिया पीरो मुर्शद,
आगे उसका पीरो मुर्शद, आगे उसका पीरो मुर्शद, फिर उसका पीरो मुर्शद, करते करते ये सिलसिला मौला अली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बारगाह इलाही में पहुंच जाता है। ये वो मंजिल है। बार बार एक फिक्रा में दोहराना अच्छा नहीं लगता। तो बात जिक्र की चल रही है। जिक्र शेख कामिल आपको अता देगा तो फिर चलाएगा भी वही, तसव्वुर शेख के जरिए। क्यों कि जब आप जिक्र करोगे शैतान भी आके बैठ जाएगा। उसने कभी इनकार किया अल्लाह ताला की जात से? वो तो मुनकर नहीं है। शैतान को भगाने के लिए फिर तसव्वुर शेख दिया जाता है। वो जब जिक्र करता है अल्लाह ताला का तो तसव्वुर शेख करता है तो शैतान को फिर आग लगती है, क्योंकि ये आदम का दुश्मन, आदम के खिलाफ है ये। फिर ये दौड़ जाता है ये। इसलिए मेरे भाइयों, हमें वो काम करने चाहिए जो शरीयत के अंदर है, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे तक पहुंचा दिए हैं। हमें वो काम करने चाहिए। 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए और झूठ से बचना चाहिए, बुराई, गीबत, नफाक से बचना चाहिए। फिर जाके आप मंजिल को तय करेंगे शरीयत पे चल के। और मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता, मैं तो एक इस्लाही बात कर रहा होता हूँ जो बाबा जी ने ड्यूटी दे दी है। और मैं तो भाई ये ड्यूटी भी नहीं ले रहा था, मैं तो बचता था, छुपता था, कभी सियासत में, कभी स्पोर्ट्स में, कभी सोशल वर्किंग में। इसीलिए कि इसमें सब दुश्मन बन जाते हैं, अपने पराए, जानने वाले। हासदों की बहुत बड़ी जमात लग जाती है पीछे। इतना आसान काम नहीं है सलूक का जितना हम समझ बैठते हैं। आपके सामने आकर मैं ये धूप के अंदर बगैर छत की मस्जिद दरसगाह के आगे जुमा पढ़ाता हूँ। धूप के अंदर बैठकर, ये हल्का सा ये कपड़ा ही है ना सब हरे रंग का, इतना आसान काम नहीं है। मैं तो अपने वालिद मुर्शद, अपने पीरो मुर्शद के हुक्म के मुताबिक चल रहा हूँ। अब मैं तो अपनी ड्यूटी देने आता हूँ, मुझे तो कोई शौक नहीं है भाई। वो तो ड्यूटी दे गए कि कल को तैने ये सिलसिला चलाना है। मस्जिद का खतीब बना गए, आता जाता मुझे कख नहीं था कि तू बाहर जाके जो तकरीरें करता है उसको कह दो मोहम्मद हुसैन अपनी ड्यूटी संभाल लिया। वो बाहर जो जाके तकरीरें करता है वो मस्जिद में बैठ के आगे कर लिया करे। क्योंकि मैं सियासत कर रहा था, पहले पीटीआई में था, फिर पीटीआई के मैंने तौर तरीके देख के उसको छोड़ दिया, फिर मुस्लिम लीग नून में आ गए। अब सियासत भी होती नहीं, अब सिलसिले के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। कभी कराची, कभी पेशावर, कभी एबटाबाद, कभी लाहौर, कभी रावलपिंडी, कभी गुजरांवाला, कभी गुजरात, कभी कौन से शहर, कभी कौन से शहर। जुमेरात की महफिल करवानी है मगरब से इशा तक और जुमा पढ़ाना। तो ये इतना आसान काम नहीं है भाई। मैं तो अपने शेख कामिल के हुक्म से कर रहा हूँ, मुझे तो शौक ही नहीं है। और एक और बात बता दूं, दरवेशी कम नहीं अड़बंगियां दा। ऐसे ही कहीं समझ बैठो तो कोई रूप धार ले, गेटअप बना ले, वदा कता बना ले दरवेशों वाली, ऐसे नहीं है ये काम। इसमें तो भाई मखलूक खुदा से मोहब्बत करनी पड़ती है, उसकी भलाई करनी पड़ती है, उसकी खिदमत करनी पड़ती है, उसके लिए आसानियां पैदा करनी पड़ती हैं, फिर जाके मामला चलते हैं तरीकत के। और फिर भी मोमिन को खतरा है कब्र तक। कहीं समझ बैठो कि बस दाढ़ी रख ली, ऐसी टोपी पहन ली और जनाब वली अल्लाह बन गए, बस बात खत्म हो गई। अब नहीं, ज्यादा खतरा है सालिक को कि दुनिया उसके लिए पुरसरात है, सालक के लिए दुनिया पुरसरात है। तो इसलिए मेरे भाई वो काम करें जो आप उस पर पूरा मुकम्मल उतर सकें, उसके कानून कायदा कानून के मुताबिक। फिर आपको
इसरार रमूज हासिल होगा, ऐसे नहीं कुछ भी हासिल होगा, ऐसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना आप किसी को हासिल करवा सकते हो। इसलिए अपने पीरो मुर्शद खाने से मुकम्मल राब्ता रखो। ये नहीं कि शेख कामिल पर्दा फरमा के तो बस बात खत्म। जनाब को खिलाफत मिली हुई थी, खिलाफतें मिली थी, बस अब सब कुछ हम बन गए, बाकी शेख का मुर्शद खाना खत्म, खान का खत्म, अब हम वली अल्लाह बन गए, रंग बिरंगी टोपियां पहनकर, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर। इसका नाम वलायत नहीं है, इसका नाम रियाकारी है। जिन्होंने अल्लाह हासिल किया, जिन्होंने शेख हासिल किया, उन्होंने मुर्शद खाने को नहीं छोड़ा। उन्होंने तो ये कहा, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिटन शरीफ वाले आले अली हैं, मौला अली की औलाद में से हैं। फरमा रहे हैं, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी हां, तेरी बांदियां दी मैं बांदड़ी हां, तेरे दर्द कुत्तियां नाल अदब। आज गुलाम फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिटन शरीफ वाला हो रही है जगह जगह पर। और जिस महफिल समा के अंदर ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिटन शरीफ वाला कलाम नहीं पढ़ा जाता, उसमें लुत्फ और सरूर हासिल नहीं होता, और जिसमें पढ़ा जाता उसकी सूरत हाल ही कुछ और हो जाती है उस महफिल समा की। भाई, उन्होंने मुर्शद खाने को नहीं छोड़ा। बाबा बुल्ले शाह भी यही फरमा रहे हैं कि चल बुल्लिया उठ यार मना लै, किते बाजी लै जाना कुत्ते, मैथी चंगे तैथी उत्ते, मालिक दा दर मूल न छड़ दे, चाहे सह सह मारे जुत्ते। तुम्हें तो कुछ कहा ही नहीं, भाग गए कि सारा फैज हमारे पास आ गया। सुन लो भाई, बाबा बुल्ले शाह से ही कह रहे हैं, और गुलाम फरीद कोट मिटन शरीफ वाले और पीर मेर अली शाह, आप ऐसे ही फरमा रहे हैं। जब लंगर के आटे में कुत्ते ने चक मारा, मुरीद हजरत साहब, हजरत कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, अर्ज की सरकार, लंगर के आटे के अंदर कुत्ता चक मार गया है। आपने फरमाया, मौलाना मेर अली दीन को पूछ लो, वो आलम फाजल है, वो तुहानू दस देगा इस मसले का हल। वो गए मुरीद, आप उस वक्त झंडियां लगवा रहे थे, आए तो आप मुनाजरा करने थे, किसी ने ऐसी आपको तड़ा तड़ू के भेज दिया कि आप सैयद हो, आलम फाजल हो, और रंगड़े कमरुद्दीन सियालवी जाट रंगड़े, तो लोगों को बेवकूफ बना रहे, लोगों के हथ पैर चुमते ने, गुमराह कर रहे लोगों को। आप तो मुनाजरा करने आए थे, जब आपके सामने मुनाजरे के लिए आए तो आपने फरमाया, शाह जी कैਵੇਂ आए जे? अर्ज की जी मैं आपसे मुनाजरा करने आया हूँ। उन्होंने कहा जनाब मैं तो आंदा जांदा कख नहीं, जाओ किसी आलम दीन को, बड़े बड़े आलम दीन पे उन्होंने मुनाजरा करो। असी तो अपने उर्स की तैयारी कर रहे हैं, उर्स आ रहे हैं, असी तो उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो मेरे अली वहां देखना शुरू हो गया कि क्या कौन सी तैयारियां कर रहे हैं। करते करते आप भी उसी काम पे ही लग गए, सफाई ये झंडियां लगानियां काम करवा रहे थे। वो गए मुरीद, उन्होंने कहा सरकार ने भेजा है कि लंगर दे आटे च कुत्ता चक मार गया। आपने फरमाया कुत्ता आस्ताने दा सी या बाहरों आया सी? उन्होंने अर्ज किया कि शाह जी कुत्ता आस्ताने दा सी। ते उन्होंने आख्या कि जिथों जिथों कुत्ता चक मार गया आटे दे विच वखरा रख दिओ ते बाकी लंगर वास्ते पकाओ। उन्होंने कहा जी जेड़ा इस आटे का की करना? उन्हें कहा कुत्ता कुत्ते का झूठा खा सकता है, एदी रोटी मेरे अली वास्ते पका देना। वो बड़े खुश होए कि लो जी हुण शाह जी होने आके इत्थे डेरा मार लिया, इनू तो कढ़ाइए हुण आस्थाने तो। वो जाके हजरत साहब के पास गए तो आपने पूछा हाँ शाह जी ने क्या कहा? उन्हें कहा जी उन्होंने पूछा था कुत्ता आस्थाने का सी या बाहरों आया सी, ते असीं दस्सिया आस्थाने का सी। ते उन्हें कहा जिथों जिथों कुत्ते ने आटे च चक मारिया वखरा रख दिओ। ते असीं कहा जी इहदा की करना है? उन्हें कहा कुत्ता कुत्ते का झूठा खा सकता है, इहदा मेर अली वास्ते रोटी पका दिओ। ते कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह खड़े हो गया, आपने फरमाया अज मेर अली सब कुछ लै गया। वो ऐसे लेके गए भाई, तुम्हारी तरह नहीं।
जो जो तुमने हरकतें की हैं, जो जो तुम हरकतें करते फिर रहे हो, वो ऐसे लेके गए हैं कि आज सब कुछ मेरे अली ले गया। वो ये शेख कैमल कह रहा है, तुम्हारे शेख ने नहीं कहा कि ये साहब सब कुछ ले गए हैं मेरे से, अब इनको यहां पे आस्थाने पे आने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसी हरकत या रियाकारी करते ना फिरें, दिखावा क्या शक्लें दिखाएंगे अपने पीरो मुर्शद के सामने, और जाना यहां से सबने चले जाना है। आते हुए अज़ान हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। जिसके बैत हो जाना तो उनके पास ही, अगर उनके रास्ते पे चलते रहे, वरना टिकाना तो आग तो जल ही रही है। फिर जिसकी खिदमत करते रहे हो, जिसकी सोबत में रहे हो जब वो हयात थे, और इसी तरह ही आप उनके आस्थाने पे आकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आप अपने पीरो मुर्शिद के पास पहुंच जाओगे सलूक की मंजिल तय करके। अगर नहीं, दिखावाबाजी, तो दुनिया में ही आपको पता लग जाएगा इसका। हम भी मुरीद हैं, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अयूब जहांगीरी के बेटे भी हैं। आखिर में वसीयत की थी उन्होंने कि रावलपिंडी जाना है, वहां पे मेरा मुर्शिद खाना भी है, मुझे ही बैत करवाया था सरकार गुलाम मुस्तफा साहब का 1983 में। और ये भी फरमाया था तेरा पीर तुझे देगा, ये फरमाते थे जब बिलाल में आते थे। फिर मुझे 1985 में बैत करके फिर महफिल भी अता कर दी जिक्र खफी की, उसके बाद किसी को भी नहीं दी 1985 के बाद। हाँ, खिलाफतें दी थी, इजाजतें दे दी थी, बस महफिल नहीं अता की। ऐसे गलत फहमी का शिकार हैं लोग। हाँ, मैं करम नवाजी से अता कर सकता हूँ, मुझे इजाजत दे गए कि तैने ये सिलसिला चलाना है, तो सिलसिला चलाने के लिए मैं दे सकता हूँ। महफिल जिक्र जो जुमेरात को मगरब से इशा होती है, ये मेरे पीरो मुर्शिद का हुक्म है, सिलसिला चलाने के लिए फिर दी जाती है, उनको सिखाया भी जाता है। सीखे मेरे से आप। मैंने भी अपने शेख मुर्शिद की सोबत में रहा हूं 1981 से लेके आज तक 2022 हो गए हैं। ठीक है, दुनियादारी के काम करते रहे हैं, सियासत भी की है, स्पोर्ट्स भी की है, सोशल वर्किंग भी की है, कारोबार भी कर रहे हैं, कारोबार कर भी रहे थे, सारे काम चल रहे हैं। हाथ कार वल्ले दिल यार वल्ले, हाथ काम काज की तरफ और दिल अपने मालिक की तरफ, जो सबक दे रखा उन्होंने वो भी उतर रहता है। हम तो किसी के खिलाफ सोचते ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या है, क्या भला है, हमें तो अपना नहीं पता हैगा, हमारे से सारे बेहतर है। लेकिन इस तरीके से ना करें, अपनी मन मर्जियां नफ्स के पीछे लग के ताबिया होके करें। हमें हुक्म दिया था रावलपिंडी, तुम नहीं गए, मुझे झिड़के पड़वा दिए हैं रूहानियत में। सरकार को पीरो मुर्शिद गुस्से हुए थे आपसे, मुझे फिर झिड़का। उस दिन से लेके करम नवाजी से जाते हैं रावलपिंडी, दादा मुर्शिद गार्डन टाउन भी जाते हैं, इंशाल्लाह इंडिया भी जाएंगे। अब ये खुल गए तो रास्ते अपने परदादा मुर्शिद के पास, उनके मुर्शिद के पास, लेकिन अपने पीरो मुर्शिद की निस्बत से जाएंगे। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अयूब जहांगीरी की निस्बत की वजह से जाएंगे, अपनी नई हुलिया बना के मैं ही सब कुछ हूं, मेरे पास ही सब कुछ आ गया, ऐसे नहीं। गुलाम इब्ने गुलाम बन के, और जब भी जाओ किसी के पास अपने पीरो मुर्शिद का बताओ कि मैं हूं, मेरे शेख ये हैं, उनका मुरीद हूं मैं, उनका मेरे पे बहुत करम है, आपकी खिदमत में मैं सलाम करने आया हूं, आपकी खिदमत में सलाम करने आया हूं मैं, क्योंकि आप मेरे पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद हैं, मैं आपका पोता मुरीद हूं, आप मेरे दादा मुर्शिद है। फिर ये नहीं कि अपने पीर का पीर बन गई, वहां उनके पीर खाने में पहुंच गया। वो देख रहे हैं आपकी हरकत को, उनको पता है ये आजिज़ी नहीं है, ये तो खुद ही सब कुछ बनने के लिए नफ्स के पीछे दौड़ रहा है, ये तो आजिज़ी नहीं है, इसके अंदर आजिज़ी नहीं है। इसलिए मेरे भाई, आजिज़ी इख्तियार करो, आपकी मंजिल चलना शुरू हो जाएगी सलूक की, आप मुकाम हासिल कर लेंगे, इसरार आपको हासिल होगा, ऐसे कुछ नहीं हासिल होगा, ना कोई देगा आपको। इसलिए जिसके आप बैत हो चुके हैं
उन्होंने आपको बारगाह रिसालत में पेश कर दिया है, बारगाह इलाही तक आपको पहुंचा दिया है जिक्र देकर। जब आप जिक्र करते हो ला कोई नहीं इला, जो तुमने बहुत सारे माबूद बना रखे हैं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, इनमें कोई भी इबादत के लायक नहीं, ये आपको उन्होंने सबक दे दिया है। चलना आपका काम है, मुर्शद खाने से निस्बत रख के, उनकी आल उलाद से निस्बत रख के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना आखिरी टाइम में आकर कि मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान पाक और दूसरी अपने अहले बैत, इनका कभी दामन ना छोड़ना, तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। अब तुम अहले बैत से तो मिलो ना, उनकी निस्बत इख्तियार ना करो, और दो चार किताबें पढ़ के तुम खुद ही फतवे देना शुरू कर दो और खुद ही तुम पीर फकीर बन जाओ, आलम फादल बन जाओ, ऐसे नहीं होगा। ना तुम ऐसे सलूक की मंजिल तय कर सकते हो, ना होगी, दिखावा होगा, ये बस रियाकारी होगी। इसलिए जब शेख कामल दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं तो उनकी आल उलाद से निस्बत रखो, उसी तरह जैसे उनकी हयात में आप रखते थे, उसी तरह ही आस्थान आओ जैसे आप हयात में थे। शेख कामिल ये फरमाते थे कि जब अल्लाह का वली दुनिया में मौजूद होता है तो वो 10% होता है, जब वो दुनिया से चला जाता है तो फिर दुनिया में वो 100% होता है। यानी जब दुनिया में मौजूद है तो 10% दुनिया के साथ और 90% अल्लाह के साथ उनकी लगन चल रही होती है, और जब दुनिया से चला जाता है फिर 10% उधर रह जाता है, 100% वो अपने मुरीद के साथ होता है। ये हमने अपने पीरो मुर्शद के जुबानी सुना, और खुदा की कसम ऐसे ही है। बहुत सारे मामलात होते हैं, उलझन आ जाती है, परेशानी आती है, पता नहीं लगता, और खुदा की कसम फिर रात के किसी पहर में आकर, कशब में आकर रहनुमाई फरमा देते हैं, या ज़ाहरी तौर पर फरमा देते हैं या इशारा तौर पर फरमा देते हैं। ये दोनों अमल चल रहे होते हैं। इसलिए मेरे भाई, जो सबक दे दिया गया है उस पर चलें। जिक्र फिक्र का जो आपको सबक मिल गया है, तसव्वुर शेख का जो सबक मिल गया है, इस पर चलें आप। मैंने आप लोगों को जिक्र दिया कि नहीं दिया है? दिया है ना। अगर आप इसको करते रहेंगे सुबह शाम मगरिब के टाइम चलते फिरते, तो आपकी सलूक की मंजिल तय हो जाएगी। ये इतना आसान काम नहीं है जितना हम समझ बैठते हैं, लेकिन हुक्म मानेंगे तब चलेगी ये। मैंने कहा ना आपने जिक्र करना है, और जिक्र का तरीका मैंने बताया ना आप लोगों को, वो करते रहो। करते 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 एक दिन आप सलूक की मंजिल सालिक बन गए, आप सलूक की मंजिल तय करते हुए मुकाम हासिल कर लेंगे। ऐसे मुकाम हासिल होता है। जो शेख मुर्शिद ने आपको सबक दिया है उसको पकाओ, बस उस पे मेहनत करो। मेहनत करते 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 एक दिन आप वली अल्लाह बन जाओगे। लोग आपके आगे आजिज होना शुरू हो जाएंगे, आपके ताबिया हो जाएंगे जिक्र की वजह से। याद में याद है वरना बर्बाद है। जब आप अल्लाह को याद रखेंगे फिर अल्लाह भी याद रखता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इसलिए मेरे भाई, जिक्र की तरफ तवज्जो दें ज्यादा से ज्यादा, और शरीयत के पाबंद हो जाएं, अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। अगर कुरान पाक आप नहीं खोल सकते, जो सूरतें आपने याद कर रखी हैं कुरान पाक की, सुबह सुबह नमाज पढ़कर आपके पास टाइम नहीं है तो वो नमाज पढ़ के आप मुंह जुबानी तिलावत कर सकते हैं यार। 5, 4, 7, 8, 10 आयतें तो बंदा वैसे ही याद हो जाती हैं, याद हो इतनी को बंदे को आती हैं। उनमें से आदमी सुबह सुबह तिलावत करते हुए अपने काम पे चला जाए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपने काम की तरफ जा रहे हैं, कारोबार की तरफ मजदूरी करने, तो फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चले जाएं। अल्लाह ताला आपकी बरकत, सारे कामों में बरकत दे देगा, तालीम में भी, इल्म में भी, कारोबार में भी,
इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आप जाया करें। घर से जब भी निकलें एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप चले जाएं। अल्लाह ताला आपकी मंजिल को आसान कर देगा। इतना सा काम है, उतना ज़्यादा काम है कोई है? इतना आसान काम है, वो भी हम नहीं करते। इसमें भी हम गफलत बरतते हैं। जिक्र इतना आसान काम है, अल्लाह को याद करना, दुरूद शरीफ पढ़ना 10 नेकियों का सवाब है। इससे भी हम महरूम रहते हैं। नफ्स हमें उस तरफ जाने ही नहीं देता, ख्वाहिशों की तरफ ले जाता। मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बस उसके रास्ते पे हम चल पड़ते हैं। तो इसलिए हमारा मौजू आज जिक्र था, तो जिक्र फ़िक्र, तसव्वुर शेख, ज़ौक़-ओ-शौक़, यही आशिकों की नमाज है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुनते पढ़ लें भाई।